एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, है ना, ऑफ 200 फैमिलीज। तो सिग्मा एफ अपने को दे रखा है डायरेक्ट, सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 200 ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, एक तो अपने को मोड बताना है इसके अंदर, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन भी बताना है कि उसका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना है और मीन मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक काम करते हैं, डेटा को लिखते हुए चलते हैं। क्लास इंटरवल लिखते हैं सबसे पहले। क्लास इंटरवल के अंदर हम एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, तो बताइए एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ है। 1000 से 1500, 500 का गैप है, तो 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500। कहाँ तक है 5000 तक डेटा है, तो 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये अपने को डेटा दे रखा है, राइट। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज बताइए क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है 24, 40, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मॉड बताने के लिए सबसे पहले अपने को मॉड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताइए मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे कि कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, यहाँ पर 40 है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F0, उसके बाद वाली को हम क्या बोलेंगे, F2। तो F0, F1, F2 क्लियर हो गया आपको। और इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने का जो इंटरवल होता है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास, और उसकी जो लोअर लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड L, है ना। L भी आ गया। और H होता है क्लास विड्थ। तो सारी वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो बताइए L कितना है 1500, H कितना है 500, F0 कितना है 24, F1 कितना है 40 और F2 कितना है 33। एग्जाम के अंदर ऐसे लिखकर आपको रखना पड़ेगा, यहाँ दिख तो रहा है लेकिन फिर भी आपको लिखकर रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैल्यू आप पुट करेंगे इसके अंदर। बताइए भैया L की वैल्यू 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40, F1 की वैल्यू कितनी है 40 है, राइट। और F0 की वैल्यू 24 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 33 और H कितने का गैप है 500 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताइए भाई कितना हो गया 1500 प्लस ये कितना बचेगा 16 बचेगा, ये है ना 16 बचेगा ये। और नीचे कितना हो गया 80 माइनस 24 और 33 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 57 और इंटू कितना हो गया 500, है ना। 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 हो जाएगा। तो ये हो गया 1500 प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू 500 अपॉन कितना बचेगा, ये कितना बचेगा भाई 80 में से 57 माइनस करो तो कितना बचेगा 3 और 2, तो कितना बचेगा ये 23। 1500 प्लस 16 पंजे 80, तो ये हो गया आपका 8000 अपॉन 23। तो ये हो गया 1500 प्लस 8000 को 23 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 347.83। अब यार ये डिवीजन का काम आपका है। आप क्या करेंगे 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, राइट। आप डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया 1500 में 347 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 1847.83। ये आ गया आपका मॉडल एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी आपको डेटा दे रखा था उसके अंदर ज़्यादातर खर्चे ऐसे थे जिनकी वैल्यू कितनी थी 1847.83 रुपीज़।
अब इसमें आपसे ये भी पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, तो अपने को इसका मीन भी बताना है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं मीन निकाल कर दिखाता हूँ आपको। अब मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो देखते हैं जो ज़्यादा बेटर रहेगा उसको ही लगाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से तो डेटा बहुत बड़ा है ना, तो डायरेक्ट मेथड तो हम लगा नहीं सकते, एज्यूम मीन भी सही नहीं रहेगा, तो स्टेप डेविएशन लगाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क? है ना, ऐसे निकलता है क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो बताइए भाई कितना हो गया ये 2500 हो गया, तो इसका आधा कितना हो गया? 1250, है ना। 2500 है, उसका आधा कितना हो जाएगा? 1250। 500 का गैप है तो 500 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 1750। फिर 500 ऐड करिए तो कितना हो गया? 2250, राइट, 2250। फिर 500 ऐड करिए तो 2750। फिर 500 ऐड करिए तो 3250। फिर 500 ऐड करिए तो 3750। फिर 500 ऐड करिए इसके अंदर तो कितना हो गया? 4250। फिर 5 ऐड करिए, 500 ऐड करिए तो कितना आएगा? 4750। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, और यू बार कैसे आता है? सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और u कैसे आता है? d अपॉन h, और d कहते रहता है x माइनस a, और a क्या होता है? एज्यूम मीन। तो पहले मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन हमेशा क्लास मार्क में से ही एज्यूम किया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 4 नंबर ऊपर 4 नीचे, तो आप इसमें से या इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला नंबर ले लिया है, दिस वन इज एज्यूम मीन। तो यहाँ से d निकाल लीजिए। d क्या होता है? x माइनस a। हर नंबर में से ये नंबर आप क्या करते चले जाइए? माइनस करते चले जाइए। तो ये नंबर माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। इसमें से इसे, इसमें से इसे, हर नंबर में से ये माइनस करते चले जाएंगे, है ना। ये नंबर भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, और ये किस में आएगा? ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो बताइए भाई, ये यहाँ से 500 बढ़ता जा रहा था, यहाँ से 500 क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो ये कितना आएगा? 500, ये कितना आएगा? 1000, और ये कितना आएगा? 1500, राइट। और यहाँ कितना हो जाएगा? 500, 1000, 1500 और 2000। अब u लाना है। u क्या होता है? d अपॉन h। तो d आपके पास आ ही चुका है, h है 500 का गैप, तो 500 से डिवाइड कर दो, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये देखिए, ये आसानी हो जाती है इस मेथड से, सिंपल से नंबर्स आएंगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो u बार लाने के लिए सिग्मा एफ यू चाहिए, तो एफ यू निकाल लीजिए आप, एफ और u का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ आपका ये, u ये है, तो कितना हो गया? माइनस का 24 3 जा, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, और कितना हो गया? 7। 42 जा कितना हो गया? 80, 33 1 जा 33, और ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 44, 48, और ये हो गया 7 4 जा 28, राइट। अब इसमें हम सिग्मा एफ यू निकालेंगे, तो जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ मैं। ये क्या निकाल रहे हैं हम? सिग्मा एफ यू। तो बताइए भी कितना आएगा? पहले प्लस वाले जोड़ लीजिए, तो 8 8 16, 16 4 20, 2 कैरी, 3 और 2 5, 4 9, 9 और 4 13, और 2 15, तो 150 नंबर तो प्लस के हो गए। माइनस के देखिए, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 8 7 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18, 185 माइनस के हो गए। तो कितने बचेंगे? 5, और कितना बचेगा? 3, तो माइनस का 35। तो u बार की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, एफ यू की वैल्यू -35, और सिग्मा एफ हमें मालूम है टोटल कितनी फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर दे रखा था अपने को? 200 फैमिलीज़ का। तो सिग्मा एफ कितना है? 200। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 जा, 5 4 जा, तो -7/40, ये u बार की वैल्यू आ गई। अब x बार देखिए, x बार क्या है? a प्लस h u बार। a की वैल्यू कितनी है? 2750, 2750, प्लस h की वैल्यू कितनी है? 500, 500 का गैप है, और ये कितना है? -7/40, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 2750 प्लस माइनस -50 × 7/4, राइट। 2 से काटेंगे तो 2 से 25 और 2 से 4, ये हो जाएगा, तो 2750 माइनस ये हो गया 175/2,
क्योंकि 25 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1750। तो ये किसके बराबर हो गया 2750 माइनस इसको डिवाइड करिए भाई, कितना हो गया 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, राइट। 87.5 इसमें से माइनस कर दो, 2750 में से 87.5 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 5, और ये 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और ये 6 बचेंगे 2 बचेंगे, तो कितना आंसर आएगा 2662.5, है ना, इतने रुपये। ये आपका मीन एक्सपेंडिचर हो गया उस गांव का जो हाउस होल्ड का उन्होंने दे रखा था। मीन का मतलब ये है कि हर घर पर ऑन एन एवरेज इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है या उनका एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है करके। तो ये डिफरेंस होता है मोड में और मीन में। तो बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।